हेलो फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ दी ऑर्चिड फार्मा के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आज अभी कंपनी की ओर से डिक्लेयर होती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन आप देख रहे हो ऑर्चिड फार्मा का रेट 1319 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है और प्रमोटर ने डिक्लेयर कर दिया है नोटिस ऑफ ऑफर फॉर सेल ऑफ द शेयर्स बाय प्रमोटर एंड फ्लोर प्राइस। बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो 2019 में पर्टिकुलर कंपनी एनसीएलटी में गई थी। उसके बाद एक रिस्ट्रक्चरिंग के रूट से पर्टिकुलर कंपनी में एक नेगेटिव बुक वैल्यू की वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी में कैपिटल रिडक्शन आया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन शेयर होल्डर के पास वो टाइम पे 217 शेयर्स से उसको सिर्फ एक शेयर अलॉट किया गया। यानी कहने का मतलब बहुत बड़ा कैपिटल रिडक्शन ये पर्टिकुलर कंपनी में दिखने को मिला था। और यहाँ आप 52 वीक लो और हाई का गैप देख सकते हो, 18 से लेके 2680 के प्लस चले गए हैं। सो कहने का मतलब आफ्टर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस कंपनी एनसीएलटी के द्वारा ये पर्टिकुलर कंपनी को रिवोक किया गया और उसके बाद नया लिस्टिंग हो गया था। बट आफ्टर द कैपिटल रिडक्शन जिन शेयर होल्डर के पास 217 शेयर थे उसको एक शेयर अलॉट किया। सो बेसिकली वो लोगों का जो भी कॉस्टिंग था वो ऑलमोस्ट 2-3,000 प्लस हो गया था। अब यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी लोगों के पास 200 के मल्टीपल में शेयर अवेलेबल नहीं होते थे। सो उसके लिए पर्टिकुलर जो कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसके लिए फेल हो गया था। अब देखने की ये बात है कि ये पर्टिकुलर लास्ट मार्च 21 का आप रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देख सकते हो, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी प्रमोटर प्लेजिंग भी है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 98.07% है। सो बेसिकली जो कैपिटल रिडक्शन किया गया था जिसको लेकर प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच गई थी, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उसको वेरी मिनिमल इक्विटी इश्यू की गई थी। अब सेबी के रूल के मुताबिक कोई भी कंपनी में प्रमोटर 75% से ज़्यादा होल्डिंग रख नहीं सकते। सो बेसिकली 98 में से 75% हम लेस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 22% की ये पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोटर को हिस्सेदारी रिड्यूस करनी पड़ेगी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2% पब्लिक के पास है। सो 2% में से यहाँ आप रिटेल में देखते हो तो रिटेल के पास ऑलमोस्ट 88% यानी ऑलमोस्ट 50% रिटेल के पास आज की डेट में पड़ा हुआ है। काफ़ी लोगों के पास 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर ऐसी स्मॉल क्वांटिटी में ये पर्टिकुलर शेयर्स है, क्योंकि 217 पे 1 शेयर दिया है। अब समझो मेरे पास 2000 शेयर ये पर्टिकुलर कंपनी का था बिफोर दी एनसीएलटी अनाउंसमेंट, तो मेरे पास आज 10 शेयर बच गए होते। सो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन ये बड़ा जो झटका लगने वाला है फ्लोर प्राइस के बाद। तो यहाँ आप देख सकते हो धानुका लेबोरेटरीज लिमिटेड जो प्रमोटर उसका है वो अभी सेल करने के लिए द सेलर प्रपोज टू सेल एग्रीगेट 32,80,115 शेयर्स, दैट इज 8%। सो 98% होल्डिंग में से 8% अभी प्रमोटर सेल कर रहे हैं। अभी भी प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 15% ये OFS के बाद भी बचेगा। सो उसके लिए कल के दिन यानी 24 नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए ये OFS जारी किया गया है और रिटेल के लिए 25 यानी T+1 के लिए रिटेल के लिए है। अब रिटेल के लिए 10% रिजर्व क्वांटिटी रखी गई है। अब यहाँ देखने की बात ये है कि जो प्राइस डिसाइड हुआ है यहाँ आप देख सकते हो अप टू 32,80,115 का टोटल अनाउंसमेंट है। और फ्लोर प्राइस की हम बात करें द फ्लोर प्राइस फॉर द सेल बी INR 375। सो बेसिकली 70% डिस्काउंट के साथ ये पर्टिकुलर कंपनी का OFS आज की डेट में हमको देखने को मिलता है। सो आज के दिन ये पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप 5,390 करोड़ है। वो सीधा सीधा प्रमोटर ने उसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 70% से रिड्यूस कर दिया गया है। सो ऑलमोस्ट 1500-1600 करोड़ के मार्केट कैप पे ही ये OFS कंपनी ने जारी कर दिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी को पता है कि हम 1000 या तो 800 के लेवल पे OFS लेके आएंगे तो हमारा ये OFS सब्सक्राइब नहीं होने वाला। सो टू मेक दिस OFS फैंसी ये पर्टिकुलर प्रमोटर ने 375 का रेट रख दिया गया। अब होगा क्या कि काफ़ी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसको मतलब बहुत बड़ा ट्रस्ट है पर्टिकुलर कंपनी पे, वो 500-600 के अराउंड बीट करने वाले हैं। सो कल के दिन रिटेल का परसों जो टर्न आएगा, सो कट ऑफ जो आएगा
1x से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाने के बाद वो रिटेल को कंपलसरी ये पर्टिकुलर रेट पे ही बिडिंग करना पड़ेगा। सो मेरी ये पर्टिकुलर OFS के मेरा जो व्यू है वो इनमें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर 375 रुपीज़ पे पर्टिकुलर OFS कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है गया है। सो आप देख सकते हो आज के दिन 5000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है और आने वाले टाइम में प्रमोटर को अभी भी 15% उसकी हिस्सेदारी रिड्यूस करनी पड़ेगी। सो यहाँ आप देख सकते हो एज पर द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल NCLT द इश्यूड एंड सब्सक्राइब पेड अप इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ 88 करोड़ टोटल शेयर्स थे, उनमें से 40 लाख सीधा यानी 217 पर 1 शेयर का रेशियो यहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो इतना बड़ा कैपिटल रिडक्शन करने के बाद ये पर्टिकुलर शेयर एक साल में बहुत बड़ा ग्रो हुआ है। सो यहाँ आप देख सकते हो वन वे पर्टिकुलर शेयर में एक बढ़िया मूवमेंट दिखने को मिली थी अप टू 2680। सो यहाँ आप देख सकते हो लिस्टिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 23 का लिस्टिंग हुआ था, वहां से 100x ये स्टॉक्स पर्टिकुलर इंक्रीज हो गया था। बट बेसिकली 1200 का ये पर्टिकुलर आफ्टर द कैपिटल रिडक्शन हम ये पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन काउंट कर सकते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर 2680 का जो हाई था वो एक हाइप में चले गए थे, एक पर्टिकुलर जो एक ग्रुप थे वही होल्ड कर रहे थे, वही मतलब ये पर्टिकुलर शेयर्स आगे लेके जा रहे थे। अब देखने की बात ये है कि लास्ट 1-2 वीक के अंदर जिन शेयर होल्डर की नई एंट्री है उसको मतलब ये पर्टिकुलर OFS से क्या इफेक्ट पड़ने वाली है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो OFS के अंदर आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 500 से 600 के बीच ये पर्टिकुलर रेट स्टेबलाइज होने वाला है। उसके बाद अगेन 15% का OFS प्रमोटर को आने वाले एक साल के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि ये 2019-20 की बात है। सो बेसिकली एक साल के अंदर अगेन 15% प्रमोटर को हिस्सेदारी और भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मेरी उम्मीद यही है कि जिंदा JSW इस्पात का जो आज देख रहे हो आप सेलर कॉन्शियसली अभी भी 3 करोड़ से ज़्यादा की सेलर लोअर सर्किट दिखने को मिल रही है। आज की दिन 39 का रेट अभी दिखने को मिल रहा है। सो आने वाले टाइम में 35 के बिलो भी ये पर्टिकुलर स्टॉक चला जाएगा क्योंकि उसमें एक जो प्रेफरेंशियल का कन्वर्जन होने वाला है एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। सो ऑर्चिड फार्मा के अंदर भी एनुअल रिपोर्ट में आपको एक चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन डाली हुई नहीं है, ऐसा कोई मतलब प्रमोटर ने आज की डेट में 98% होल्डिंग है वो ये आगे जाके उसकी होल्डिंग में मतलब कन्वर्जन ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं। और आने वाले टाइम में जिन शेयर होल्डर को ये पर्टिकुलर कंपनी बाय करनी है तो 500 के अराउंड उसका माइंड में टारगेट रख सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से पर्टिकुलर कंपनी अभी बाय नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कोई फैंसी डील नहीं हो रही है। काफ़ी सारी 100+ कंपनीज आज अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रही है। सो गो विद द क्वालिटी स्टॉक्स बेटर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इन शॉर्टकट्स जहां प्रमोटर का इंटरेस्ट होता है उसको मतलब पैसा पब्लिक से कलेक्ट करना है। अब समझो 375 में 32 लाख शेयर्स का वो सेलिंग होने वाला है। सो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 120 करोड़ का ये टोटल OFS होने वाला है जो आज की डेट में ये पर्टिकुलर 500 करोड़ प्लस OFS जा सकता था। बट उसको प्रमोटर को कॉन्फिडेंस था कि हम 1000 के अराउंड भी ये पर्टिकुलर कंपनी का OFS लेके आएंगे तो कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। सो बेसिकली ये एक पर्टिकुलर कंपनी में रिटेल का पोर्शन बहुत लेस है। सो 500 के अराउंड आप बाइंग का सोच सकते हो इफ यू आर पर्टिकुलरली विलिंग टू होल्ड द स्टॉक्स। बट बिफोर 500 आपको कोई एंट्री करने का मतलब सोचना भी नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम में 15% की ऑफलोडिंग प्रमोटर की ओर से और भी होने वाली है। सो बेसिकली ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड के अंदर जिन शेयर होल्डर के पास कोई भी अमाउंट का शेयर्स पड़ा है वो आने वाले टाइम में 50-60% का क्रेश इजीली दिखने को मिलेगा क्योंकि आज की डेट में 70% डिस्काउंट के साथ ये पर्टिकुलर कंपनी का OFS प्रमोटर ने डिक्लेयर किया हुआ है। सो बेसिकली ऐसी कोई भी NCLT वाली जो भी कंपनी है जो एक मुनेर इस्पात की हमने रिसेंटली बात की JSW के अंदर। सो बेसिकली ये ऑर्चिड फार्मा भी सेम मतलब IRP वाली कंपनी है। सो ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहना है। अभी मार्केट टॉप पे चल रहा है। सो जिन शेयर होल्डर अभी भी ऐसे स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं उसके लिए मतलब
प्रमोटर होल्डिंग खास चेक कर लेना है। 75 अबोव प्रमोटर होल्डिंग है तो आपको मतलब आपकी जो होल्डिंग है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी प्रमोटर है उसको ये बुल मार्केट का बेनिफिट तभी मिलेगा जैसा ये आज न्यूज़ लेके आ रहा है 375 के अंदर OFS। सो इस पर्टिकुलर रेट में काफ़ी सारी कंपटीशन होने वाली है, काफ़ी लोग 500-600 के अराउंड बिडिंग करने वाले हैं। सो बेसिकली एक फैंसी काउंटर बनाने के लिए एक पूरा चक्कर दिखने को मिल रहा है। सेम वे JSW इस्पात में भी 27 का फ्लोर प्राइस था और जो भी मतलब शेयर्स की डिमांड आई वो 38 से लेकर 35 के बीच दिखने को मिली। सेम वे पर्टिकुलर ऑर्चिड फार्मा में हमको दोबारा गलती दोहरानी नहीं है। मेरी आशा यही है कि जिन शेयर होल्डर या तो जिन इन्वेस्टर है पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हो तो काफ़ी लोगों तक ये शेयर करो, ताकि आने वाले टाइम में हम मैक्सिमम रिटेल लोगों को बचा सके। ऐसी पर्टिकुलर जो प्रमोटर की एक साजिश है जिसको लेकर आने वाले टाइम में शेयर होल्डर को पूरा जो स्टॉक्स है वो ट्रांसफर करने का एक जो ऑप्शन उन्हें निकाला है। जिन शेयर की वैल्यूएशन आज 500 भी नहीं होनी चाहिए, ये शेयर आज की डेट में 500, 600, 700 के अराउंड ये बिकने वाला है। सो इसी के साथ में आज के दिन ऑर्चिड फार्मा में आपको 500 के ऊपर कोई भी लेवल पे एंट्री नहीं करनी है, और आप चाहो तो अच्छी काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज है उसमें आप निवेश करो। बस इसी के साथ मैं आज का ये अपडेट यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।